आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। सरकार से तो अनुमति चाहते हैं कि सब खोल दिया जाए पूर्ण रूप से। जैसे पहले लोग शादी ब्याह कोई भी आयोजन करते थे तो जितने गेस्ट को बुलाते थे तो उनसे हम लोगों का व्यवसाय चलता था। अभी सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार 100 लोगों का है, 100 लोगों में लोग असमंजस की स्थिति में है कि किसको बुलाएं किसको छोड़ें, ना हमारा व्यवसाय ढंग से चल पा रहा है। जैसा कि कुछ बोला गया था कि अगर सरकार द्वारा मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो कुछ अनुचित होने की कारण। अनुचित है कि हम सरकार से तो यही मांग रख रहे हैं कि हम पूरा दिशा निर्देश पालन करेंगे। जो हैंड सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, ग्लव्स लगाना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, जो भी दिशा निर्देश है उसको पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे ताकि हम लोगों का व्यवसाय फिर से स्टार्ट हो सके, चालू हो सके। और जहाँ तक ये कैटरिंग का जो है अभी चल रहा, जो 1 महीने पहले से 6 महीने, जैसे कि जब तक नहीं खुलेगा तो हम लोग का व्यवसाय कैसे चलेगा? हमारे जितने भी एक कैटरर के पीछे अगर 100 स्टाफ हैं तो उनके पीछे 500 लोगों का घर चलता है, जीविका चलता है, जो पूरी तरह से अभी बंद पड़ा है। स्टाफ सब बैठ गए हैं, उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। आज हम झारखंड केटरर्स एसोसिएशन का 3री वर्षगांठ मना रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में केटरर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष हम इसे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। इस वर्ष वो हर्ष की कमी, वो उल्लास की कमी तो जग जाहिर है केवल कोरोना पैंडेमिक के कारण है, और इसीलिए हम इस सादे कार्यक्रम में एकजुट होकर मुख्यतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। हमारी जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी सरकार थोड़ी सी अपनी रहम करे और ये समझने की कोशिश करे कि पिछले 6 महीने से हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए झारखंड भर में मिनिमम 1.5 लाख लोगों को इससे बहुत नुकसान हुआ है। हमारी आमदनी रुकी हुई है। 1.5 लाख घरों में चूल्हा जलने मुश्किल हो गया है। हम चाहेंगे कि सरकार इस ओर थोड़ा ध्यान दे और जितने जल्दी से जल्दी हो सके। मैं सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो एक शादी के फंक्शन में जितने लोग होते हैं उसके पीछे उतने ही कारीगर होते हैं, उतने ही सफाई वाले होते हैं, उतने ही सर्विस वाले होते हैं, या लाइट बैंड बाजा, बहुत लोगों को व्यवसाय मिलता है। और एक फंक्शन नहीं होने से इतने लोगों का व्यवसाय रुक जाता है। तो हम झारखंड केटरर्स एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग इस महामारी के बारे में अवगत हैं, हम समझते हैं और हम सरकार के निर्देशों का सशक्त पालन भी करते हैं। और पालन करते हुए हम चाहते हैं कि सरकार कुछ रियायत हमें दे, जैसे कि एक बैंक्वेट हॉल को उसकी कैपेसिटी के अनुसार लोगों को जज करने का वो दे। अब इतने बड़े बैंक्वेट हॉल में अगर सिर्फ 50 लोग आएंगे तो हमारा कॉस्ट रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिज़नेस की मजबूरियों को समझते हुए थोड़ी और ढील, थोड़ी और रियायत की हमें आवश्यकता है। हम भी और लोगों की तरह जीना चाहते हैं। पुलिसकर्मी मरीजों एवं लोगों की सेवा एवं सहायता करते हैं, उसी प्रकार हमारे फूड कारीगर, डिलीवरी बॉय सर्विस के आदमी खाना बनाते हैं और उनको पहुंचाते हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोग भी एक तरह से कोरोना वॉरियर्स ही की तरह कार्य करते हैं। ये हमें बहुत ही खुशी है। साथ ही हम यह सब शक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कोविड-19 महामारी जल्द से ही समाप्त हो जाए और हम सब पहले की तरह पूरी ताकत एवं जोश से काम कर सकें। आप सबों का अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। सरकार प्लीज इसको अपने संज्ञान में ले और लेट्स डिसाइड वेज। हम चाहेंगे कि सरकार हमें भी बुलाए, हम भी उनको काफ़ी सारे सुझाव दे सकते हैं। जैसे प्रमुखता है कि अभी पूरे देश में 100 लोगों तक का परमिशन दे दिया गया है, बट हमारा एक बहुत जस्ट डिमांड है। बंधुगण, आप भी समझते होंगे, आपने जब यहाँ आए हैं इतने बड़े बैंक्वेट हॉल में अगर हम 50 लोग को बैठा दें तो आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि कितने छोटा सा जगह है, और ये एसी का कॉस्ट और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट रिकवर करना मुश्किल है।
तो इफ वी आर सीरियस, और अगर हमें लगता है कि हम इतने 1.25 लाख 1.5 लाख घरों को चलाएं और उनकी ज़िंदगी अगर सरकार के लिए मायने रखती है, तो दे हैव टू डू समथिंग। और ये अब बहुत लेट हो चुका है। समय रहते अगर हमें मदद नहीं मिली, तो मैं कह रहा हूँ कि आए दिनों जो अखबार में बुरी खबरें छप रही हैं कि हताशा में लोग प्राण दे रहे हैं, ये होना लाजमी है। तो दिस इज हाई टाइम द गवर्नमेंट मेक्स अप, recognizes our problems and tries to come up with a solution. अगर अभी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला तो शायद काफी देर हो जाएगी। एक और पहलू ये है बताने का कि हमारे लिए जो केटरिंग सीजन मुख्यतः होता है, दैट कंप्राइजेज ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। अगर नवंबर के पहले हमें पूर्ण रूप से अपने काम करने की आज़ादी नहीं दी गई, तो शायद हम अगले साल भर तक इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे ना इंग्लिश में कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हमारे लिए भी अगर ये निर्णय डिले हो गया तो कोई फायदा नहीं है। ये निर्णय सरकार को लेना है और शीघ्र लेना है, ताकि हम अपने अगले सीजन को पूरी तरह से पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ, पूरे दमखम के साथ उसी तरह से कर पाए, ताकि हम अगले 6 महीने का इनकम जो है वो रिकवर कर पाए। दिस इज अ लिटिल अनफॉर्चुनेट पार्ट, दिस इंडस्ट्री वर्क्स इन अ लिटिल डिफरेंट वे कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज। So this is where the government has to wake up, or they have to take our plea into cognizance and they have to act upon it immediately. जहाँ तक हमारा सवाल है, मैंने आपको बताया कि हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम सरकार से जुड़े हुए हैं, और मैं बस बहुत गर्व के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने, हमारे किसी भी मेंबर ने पिछले 6 महीने में किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया है। वी आर विद द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम उनकी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, हम अपनी मजबूरी भी समझते हैं। वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडलाइंस, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन अब हम सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को अब सरकार भी समझे। वी आर नॉट हियर टू ब्रेक एनी रूल्स, वी आर हियर टू अवॉइड बाय देयर रूल्स, बट दे हैव टू लिसन टू अस एंड दे हैव टू हेल्प अस आउट। आई एम श्योर कि हमारे मीडिया बंधु इसमें हमारे सहयोग करेंगे। आप लोग यहाँ तक आए